फर्स्ट यू टोल्ड ये इंडिया टीवी न्यूज, मैं तो टीवी पे रहता था, आई यूज्ड टू चैलेंज ऑल दिस। इंडिया टीवी का न्यूज था कि अब्दुल रशीद ये मास्टरमाइंड है। बाद में पता चला अब्दुल रशीद 2007 में मर चुका है। उसके बाद एक नया आता है, ये नया देखोगे तो आप और ही हंसोगे। कमरान करके एक नया आतंकवादी मास्टरमाइंड आ जाता है। प्लीज कीप ऑन नाउ, जस्ट गो अप, जस्ट गो अप। मेरे साइंसा हाथ में सैटेलाइट फोन है, पॉकेट में हाथ है वगैरह। और आप देखिए, इसको देखिए, ये एक ब्राजीलियन पुलिस ऑफिसर है जिसकी यूनिफॉर्म पे कमरान का चेहरा डाला गया। दिस वॉज द नैरेटिव दैट वी वर गिवन बाय द आईबी ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर नॉट चैलेंज इट। कभी जवानों को मारा देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देंगे ताकि वो इलेक्शन में जीतते रहे। का ऐसे 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेल अलर्ट थे, वो एक्शनेबल थे। एक्शनेबल का मतलब ये होता है कि कौन था मुदस्सिर अहमद खान, कौन से गांव में था, वो कहां घूम रहा है, ये सब उनको पता था। तो तब तो आपने इसको नहीं निपटाया, मगर आतंकवादी हमले के 3 हफ्ते बाद आपने मुदस्सिर अहमद खान को मारा। घटना 3:10 को हुई। बाद में हमको पता चला कि 5:10 को रुद्रपुर की एक मीटिंग को मोदी जी ने संबोधित किया, मगर उन्होंने पुलवामा का जिक्र नहीं किया। मगर टीवी पे टिकट टेप चल रही थी जब मोदी जी बोल रहे थे रुद्रपुर को कि 10 जवान शहीद हो गए थे पुलवामा में। और फाइनली 6:46 PM को वो ट्वीट करते हैं और 7 बजे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से चले जाते हैं। ये कहानी हमको अभी तक थी, मगर 1 घंटे के बाद उनको फोन आया सतपाल मलिक जी को। दैट इज वाई दे आर नॉट चैलेंजिंग इट। वो डरे हुए हैं पुलवामा से, नहीं तो डेफेमेशन केस हो जाता सतपाल मलिक पे। अभी तक मेरा तो एनकाउंटर ही हो जाता, या हो सकता है कि हम लोग भारतीय सरकार को ये अनुरोध करते हैं, वी अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी मथुरा, वो सबको फुल प्रोटेक्शन दे, डबल ट्रिपल सिक्योरिटी करे। कुछ नेताओं का आधा जेड सिक्योरिटी हटाकर उनको दे दे हमारे मंदिरों को, क्योंकि अगर ये मंदिर उड़ाए गए उसके बाद पता नहीं देश का क्या हाल होगा और उसकी पता नहीं कहाँ जाएगी बात। आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर संजीव सूद जी लेफ्ट ऑफ। जस्ट गो टू कर्नल हुडा। संजीव सूद जी ने सही बात बोली कि 350 अगर RTX आया ही था तो वो स्लोली आया है। मगर लेफ्टिनेंट जनरल हुडा जिनसे मेरी बात हुई है मेरे इलेक्शन के बारे में भी, उनका न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टेटमेंट था कि दी बॉम्ब्स, द एक्सप्लोजिव्स कुड हैव बीन लोकेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री इटसेल्फ। जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे का काम चलता रहता है, वहीं से बॉम्ब शायद वहां से आए होंगे। ये हुडा जी का स्टेटमेंट था। बट संजीव सूद का जो पहला डिमांड था कि जो हुआ वो हुआ, जैश ए मोहम्मद ने किया, मगर पहला है कि जो अफसर जो जिम्मेदार थे, इंक्वायरी हो, पनिशमेंट हो। और एक इंक्वायरी हुई थी, जो हेलीकॉप्टर हम लोग फ्रेंडली फायर में हमारा हेलीकॉप्टर गिरा गया जिसमें हमारे 6 एयरफोर्स के अफसर मारे गए, उसकी इंक्वायरी हुई और एक एयरफोर्स अफसर की जिम्मेदारी पाई गई, उसको सजा हुई। तो जब वो एक हेलीकॉप्टर को गिराने पे 6 अफसरों की मौत होने पे एक इंक्वायरी हुई, तो जब 40 पुलवामा के जवान मारे गए आतंकवादी हमले में, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और जो लोग प्रूफ मांगते रहते कि प्रूफ दीजिए सतपाल मलिक जी को, मेरा बोलना है कि अगर इंक्वायरी होगी तो प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि काफी सबूत तो संजीव सूद ने दिए और कुछ सबूत मैं आपको वहां पेश करने वाला हूं, कुछ तथ्य और कुछ सवाल आपके सामने आने वाले। जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं अम्बेडकर नगर में था इन बॉम्बे, हम लोगों ने तुरंत कंडोलेंस मीटिंग की थी, मगर वहाँ एक CRPF का जवान मुझे मिला था। चंद मिनटों के बाद ही वो हमारी बातचीत छोड़ गई। मैं बोला भाई हुआ कैसे, व्हाट इज योर प्रोसीजर? 78 गाड़ियाँ निकली हमको बोला गया है, तो व्हाट इज दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? विल गो टू दैट नाउ। या दिस इज व्हाट इज दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जिसका रोड ओपनिंग पेट्रोल का जिक्र उन्होंने किया कि पूरा का पूरा हाईवे को सैनिटाइज करो, 200-200 मीटर की डिस्टेंस पे राष्ट्रीय राइफल के जवान खड़े होते हैं, जितने रास्ते खुलते हैं वो पूरे बैरिकेड हो जाते हैं, वहाँ कोई कुत्ता या कोई इंसान या कोई गाड़ी का सवाल ही नहीं आता विदाउट चेकिंग। ये कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग वाज डन टू सैनिटाइज द हाईवे डिस्पाइट दी इंटेल अलर्ट्स व्हिच आर कम टू दी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जिम्मेदारी होती है, अगर वहाँ कोई बॉम्ब मिलता है तो तुरंत उसको डील कर लो, दैट इज दी, बट नन ऑफ दिस वाज एक्चुअली डन। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ नेग्लिजेंस एट वन लेवल बट अ ग्रेटर इशू ऑफ कम्प्लिसिटी व्हिच आई कम टू। थोड़ा यहाँ शांति रखें प्लीज। हम लोग सबको पता है वेदर कंडीशंस का सवाल था। जुलाई 2017 से जुलाई 2018 तक जो दैनिक भास्कर हिंदी अखबार है, उसकी रिपोर्ट आई थी जो रविश ने कवर की थी कि लगातार, मतलब उस दौरान अंटिल जुलाई 2018 एयरलिफ्ट्स वर बीइंग डन। जुलाई 2018 से बंद हो जाती है और उसके बाद लेटर जाते हैं, मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है जिसका जवाब राजनाथ सिंह को देना होगा कि ये एयरलिफ्ट आपने बंद क्यों की। दिस इज अ लेटर ऑफ जो BSF रिटर्न लेटर, वो लेटर आपके सामने आया।
ठीक है, और वो लेटर 7/1/2019 का है, 7 जनवरी 2019 का लेटर है। तब से ये लेटर लगातार चल रहे थे। 14 फरवरी को ब्लास्ट होता है, 21 तारीख से फिर से हेलीकॉप्टर लिफ्ट, मतलब इट वॉज अवेलेबल, इट वॉज नॉट डन, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने एक नई बात बोली थी उस दौरान कि स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट तो मैं करवाता, अगर सीआरपीएफ ने मुझे बोला तो मैं एयरलिफ्ट करवा देता, इतना आसान था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 3:10 के धमाका होता है। नाउ आई एम कमिंग टू कि ये नैरेटिव कैसे बुनाई गई थी। इट वॉज सच अ फ्लिम्सी नैरेटिव एंड वी हैवंट चैलेंज्ड इट द वे वी शुड हैव। इसलिए बार बार वो वही कांड होता है हमारे देश में, क्योंकि जैसे आप सवाल खड़े करो तो पाकिस्तान जाओ, आप एंटी नेशनल वगैरह वगैरह चालू हो जाता है और लोग थोड़ा डर के भाग जाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू, जब ये ब्लास्ट हुआ 3:10 पे, इट वॉज अ ब्लैक स्कॉर्पियो महिंद्रा मॉडल, चैसी हैड बीन फाइल्ड, वी डोंट नो हू द ओनर इज। Then the black Scorpio turns to a red Maruti Eco where the chassis number is found. They changed the car model and the color and we kept on listening to the narrative on our TV screens. मीडिया में 4 नैरेटिव्स आए, जो लेना ले लो, ऑल आई विटनेस अकाउंट्स, ऑल फेड बाय द आईबी। एक है कि वो जम्मू से पीछे लगी थी, दूसरी थी कि वो श्रीनगर से सामने से आई, एक साइड रोड से आई, वहीं पार्क थी, टेक व्हाट यू वांट। देयर वाज नो वन नैरेटिव कमिंग थ्रू द न्यूज दैट वाज बीइंग प्लांटेड इन द मीडिया, वो भी अलग अलग किस्म के कंफ्यूजन पैदा करने वाली नैरेटिव्स थी। नाउ कमिंग टू द इंटेल वार्निंग्स, यू मे बी शॉक्ड एंड द कंट्री शुड बी शॉक्ड। Not a single intel warning was provided to सतपाल मलिक जी। मैंने उनको पूछा, सतपाल मलिक जी, एक जगह पे आप बोल रहे हैं कि गलती हो गई, जिसके बाद मोदी जी का फोन आता है, दोल जी का भी फोन आता है। तो मैंने पूछा, एक जगह पे बोल रहे कि गलती हो गई, हमको पता नहीं था, इंटेल अलर्ट से नहीं, और दूसरी जगह आप बोल रहे कि 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही थी 300 किलो आरडीएक्स लेकर, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है। सत्यपाल मलिक जी हैड हिज ईयर टू द ग्राउंड। एक आम आदमी भी, मैं भी फोन कर लेता हूँ, मेरा भी फोन उठा लेते, एक आम आदमी भी कश्मीर का उनको फोन करके बात कर सकता था। ये उनका एक गवर्नर होने का एक कमिटमेंट था विद द पीपल। दैट वाज हाउ ही वाज क्लोज टू द ग्राउंड। तो एक हवा में बात आ गई थी कि कुछ होने वाला है, एक गाड़ी घूम रही है 300 किलो आरडीएक्स लेकर, वो सत्यपाल मलिक को पता हो चुका था। दिस इज एन इंटेल अलर्ट व्हिच आई हैड, व्हिच सत्यपाल मलिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू। दिस इंटेल अलर्ट इज ऑन द 8th of February। उसमें क्लियर कर लिखा है, बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपर्ली एज आर इनपुट्स ऑफ यूज ऑफ आईडीज मैटर मोस्ट अर्जेंट। ये एक इंटेल अलर्ट है 8 फरवरी का। ऐसे 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेल अलर्ट थे, वो एक्शनेबल थे। एक्शनेबल का मतलब ये होता है कि कौन था मुदस्सिर अहमद खान, कौन से गांव में था, वो कहां घूम रहा है, ये सब उनको पता था। तो तब तो आपने इसको नहीं निपटाया, मगर आतंकवादी हमले के 3 हफ्ते बाद आपने मुदस्सिर अहमद खान को मार डाला। गांव का नाम तक पता था कि वो कहां छिप रहा है, कहां घूम रहा है। ये इंटेल अलर्ट थे। ये इंटेल अलर्ट सभी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी के जितने इंटेल डिपार्टमेंट्स है सबको चला गया। ये तो एक ही आपको बता रहा हूं। और खतरनाक बात सुनिए आप, 12 फरवरी को जस्ट स्टॉप ऑन द 12th फरवरी। मतलब इंटेल अलर्ट कितना स्पेसिफिक हो सकता है आप देखिए। 12 फरवरी को 313 GT ट्विटर हैंडल है, जो सोमालिया का अल शबाब जो आतंकवादी संगठन उन्होंने अपलोड किया था। क्योंकि सोमालिया में जो धमाके होते हैं, सीधी की सीधी ट्रक या जीप वो धमाके से उड़ा देते, जैसे पुलवामा में हुआ था। तो जब हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को वो दिखा तो उन्हें एक डमी वीडियो बनाया कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, और उन्होंने सभी को वो वीडियो भेजा कि अ कार विद बॉम्ब्स कैन हिट अ रैम इनटू आवर एंड एक सुसाइड अटैक। यहां तक उनको पता था कि ये सब हो सकता है। फिर एज यूजुअल अमेरिका ने तो अपना ट्रैवल डेटा दे दिया था कि अनसेफ है, अमेरिका को पता ही होता है। तो अमेरिका ने कितना डाइवर्ज किया भारतीय सरकार को आज तक हमको पता नहीं, क्योंकि ये सवाल ही नहीं पूछा हम लोग ने। ओके, नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द पजल। देयर आर 2-3 पीस ऑफ द पजल। 13 फरवरी को ब्लास्ट कब हुआ? 14 तारीख को, बराबर। 13 फरवरी को 2:30 बजे दोपहर को सिरनू गांव को 2:30 बजे एक स्कूल में एक ग्रेनेड अटैक होता है। सॉरी, एक दिन पहले जिस रूट से गाड़ी आ रही है, आदिलदार के घर से का जो घर था और यहां जो ब्लास्ट हुआ वो 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो जिस रूट से गाड़ी आ रही है, उसी सिरनू गांव अवंतीपोरा में एक ब्लास्ट होता है स्कूल में। 19 बच्चे घायल होते हैं, 5 को श्रीनगर के अस्पताल लाया जाता है। तब मुझे लिंक मिला था, एक ट्विटर पे न्यूज पोस्टेड थी, आज वो लिंक गायब हो गया है, वो न्यूज अभी तक है। जिसका मतलब यह है कि अगर नहीं वहां ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद वो इलाका आर्मी पैरामिलिट्री के हाथ में चला जाता है, कर्फ्यू सिचुएशन आ जाती है।
That means no eyewitnesses were there when the car was coming for the blast. Now coming to Adildar, which Sanjeev ji led, but I'm also coming to another part of the information. आदिलदार जो गाड़ी में जिन्होंने गाड़ी उड़ा दी थी, आदिलदार को 6 बार पकड़ा गया था, कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ वो. He was never in their custody. That's what we are told. But go to the next slide. Go to the next slide. This is a report from the Kashmir Times of a militant attack on the 9th of October 2017. 9 अक्टूबर 2017 को एक मिलिटेंट अटैक होता है, वहां आदिलदार का नाम है. मैंने अनुराधा बसिन जी को फोन किया था, क्या वही आदिलदार है? मुझे पता नहीं, वो बोली. मगर ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि अगर वही आदिलदार था जो 2017 में पकड़ा गया था, क्या वो आईबी के गिरफ्त में था या उसको छोड़ दिया था? अगर वो आईबी के गिरफ्त में था और उसके बाद एक कांड हुआ है, तो आप समझ लो क्या क्या हो रहा है. दिस इज अ वेरी डेंजरस पार्ट ऑफ द एंटायर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, व्हिच वी नीड टू वेरीफाई. फर्स्ट यू आर टोल्ड, ये इंडिया टीवी न्यूज, मैं तो टीवी पे रहता था, आई यूज्ड टू चैलेंज ऑल दिस. इंडिया टीवी का न्यूज था कि अब्दुल रशीद ये मास्टरमाइंड है. बाद में पता चला अब्दुल रशीद 2007 में मर चुका है. उसके बाद एक नया आता है, ये नया देखोगे तो आप और ही हंसोगे. कमरान करके एक नया आतंकवादी मास्टरमाइंड आ जाता है. प्लीज कीप ऑन, नाउ जस्ट गो अप, जस्ट गो अप, नाउ जस्ट 1 मिनट. उसका एक्शन आप देखो. वेर इज हैंजा, हाथ में सैटेलाइट फोन है, पॉकेट में हाथ है वगैरह. और आप देखिए, इसको देखिए, ये एक ब्राजीलियन पुलिस ऑफिसर है जिसकी यूनिफॉर्म पे कमरान का चेहरा डाला गया. दिस वॉज द नैरेटिव दैट वी वर गिवन बाय द आईबी ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव नॉट चैलेंज्ड इट. दैट इज व्हाई दे हैव द गट्स टू कीप ऑन डूइंग दिस ऑल द टाइम टू अस. कभी जवानों को मारा देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देंगे ताकि वो इलेक्शन में जीतते रहे. जस्ट गो टू द आर्मर्ड. यस, दिस इज व्हाट एन आर्मर्ड कास्ट लुक्स लाइक. दिस इज व्हाट आवर सीआरपीएफ सिट इन, एंड दिस इज द सूट दैट मोदी हैज. मोदी का सूट भी बता दिया 10 लाख होगा. ठीक है, ये सीआरपीएफ के जो बस, अभी एक वीडियो भी आया था कि अगर आप पत्थर भी मारोगे ना, ये वो पत्थर से चला जाता है. इस किस्म के बसेस में इनको मरने के लिए भेजा जाता है. और जो देशभक्त अर्नब गोस्वामी जैसे है, वो पुलवामा होने के बाद वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि नाउ वी आर 1 लाख क्रेजी, अभी हम लोग जीत चुके हैं. दिस वाज अर्नब गोस्वामीज व्हाट्सएप सेलिब्रेशन ऑन पुलवामा. तो द पॉइंट इज, आज तक हमको पता नहीं है कि ये 78 गाड़ियों में से कितने आर्मर्ड गाड़ियां थी, कितनी अनआर्मर्ड गाड़ियां थी, वो भी हम लोग पता नहीं आज तक, क्योंकि हम लोग ने ये सवाल नहीं पूछे. रणजीत सूजी सही बोले कि एक इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होगी. जब इतना बड़ा बातचीत हो रहा है, मुदस्सिर अहमद खान घूम रहा है, पैसे का ट्रांजेक्शन होगा, बातचीत होगी, तो जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में बात कर रहा है वो आपको पता है, भारत में जो बात करता है तो उनका एक नया प्लांटेड स्टोरी आ गया था कि नाउ दे हैव न्यू Y2K2 टेक्नोलॉजी, जिससे हमको नहीं पता चला क्या बातचीत हो रही थी. But Anand Bhakto said there were 11 intel alerts specific with the names, the places, what kind of attack, from where, everything was known. What about the communication system? वो सैमसंग कैमरा जो उनके पास होता है, उनका मोबाइल, वो होता है सेल्फी के लिए बाइडेन के साथ या जो भी. उनकी बात होती है सैटेलाइट फोन से ही. तो what was Nipendra Mishra doing? His principal secretary, wasn't he in contact with Modi? What was Rajnath Singh doing? What was Doval doing on that day? How can we buy a story when we are on the verge of a war-like situation like Pulwama? Isn't the Prime Minister supposed to be in contact with NSA chief and with Rajnath Singh was at that time? सैटेलाइट फोन का मॉडल तक मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह का सैटेलाइट फोन मॉडल उनके पास होना चाहिए. दैट इज मैंडेटरी. अगर हम